हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक जेई। हम लोग सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने आ रहे हैं, एज यू कैन सी हियर, द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, या जिसे हम एरिया अंडर द कर्व्स भी कहते हैं। यहाँ पे आज हम लोग फिर से वही 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेई मेंस 2022 में पूछे गए, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि जहाँ पे या ज़्यादातर इनइक्वालिटीज या कर्व्स अजीब से हों, एक्सप्रेशन अजीब हो, या स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ भारी सा क्वेश्चन है। जो इजी सिंपल क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिस्कसिंग दोस क्वेश्चन इन दिस सीरीज हियर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अपना एरिया अंडर द कर्व का, वो है ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, एज यू पीपल कैन सी हियर। ठीक है, तो देखिए, फॉर रियल नंबर्स a, b, a इज ग्रेटर देन b हियर, ये हमें गिवन है। अब एक एरिया आपको इस रीजन का दिया हुआ है, जो रीजन आपका ये दो इनइक्वालिटीज हैं उनसे बाउंड हो रहा है, और इसका एरिया 35 गिवन है। और जो दूसरा एरिया है वो आपका दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अगेन टू इनइक्वालिटीज हियर, और उससे बाउंड होता हुआ जो रीजन है उसका एरिया दिया। हमें यहाँ पे a माइनस बी, ऑफकोर्स ये स्क्वायर होगा, a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। नाउ यू लुक एट हियर, देखिए आप यहाँ पे जब देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो आपके कर्व्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, जब आप इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है तो यू शुड कंसंट्रेट ऑन इक्वालिटी प्राइमरली। तो सबसे पहले यदि हम A1 नाम देते हैं पहले वाले रीजन के लिए, और उसमें जो इनइक्वालिटीज हैं वो हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। सो एज आई सेड कि यदि आपको इनइक्वालिटी को देखना है तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली उसे इक्वालिटी को चेक करें, और इक्वालिटी आपको क्या दे रहा है बच्चों? Now which curve is it? So that's a circle. Isn't that? We know it. ये सर्किल है जिसका सेंटर है आपका 0,0 और जिसका रेडियस है आपका कितना बच्चों? रेडियस इज a here. रेडियस जिसका a है बच्चों। ठीक है, सिमिलरली एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा है आपकी इनइक्वालिटी A1 रीजन के लिए ही, a एक्स स्क्वायर प्लस a बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर, एंड आई थिंक दैट्स योर greater than or less than 1. It's greater than equal to 1. So that is your greater than equal to 1. तो यहाँ भी जब आपको इसे इनइक्वालिटी को समझना है तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी बना लीजिए जरा। ये यहाँ पे इक्वालिटी आ गई। अब ये क्या है बच्चों? ये है अपना एलिप्स। So that's your ellipse here. इसका भी सेंटर है 0,0, और एलिप्स कौन सा? देखिए, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो अब चलिए फिगर पे आते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a इज ग्रेटर देन b। तो मान लीजिए कुछ ये बन गया सर्कल, ठीक है, जैसा भी है मान लिया हमने, ये सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जिसका सेंटर है अपना ओरिजिन, और रेडियस इज a। ओके, दैट्स योर सर्कल। अब यहाँ पे जब हमने इक्वालिटी बनाई तो हमें सर्किल मिला। अब आप ये बताइए, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जो है ये a स्क्वायर के इक्वल या उससे छोटा चाहिए। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो हमें क्या मिल रहा है? हमें कर्व मिल रहा है, हमें सर्किल का, मतलब सर्किल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं। बट इफ दैट हैज टू बी लेस देन a स्क्वायर, यदि उसे a स्क्वायर से छोटा होना है तो कौन सा रीजन मिलेगा? ऑफ कोर्स आपको जो रीजन मिलेगा वो इनसाइड द सर्किल मिलेगा। ग्रेटर देन a स्क्वायर होता तो आउटसाइड द सर्किल होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, इफ आई ट्राई टू शेड दिस रीजन, तो वाइट से ही चलिए हम शेड कर रहे हैं, ये वाला रीजन आपका पहली इनइक्वालिटी में मिल रहा है। ओके, सो दैट्स द रीजन हियर। अब जरा इस पे आते हैं। दूसरी आपकी जो इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग आपका जो कर्व बना वो बना आपका एलिप्स। एलिप्स भी कौन सा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स, बिकॉज a इज ग्रेटर देन b। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस की लेंथ 2a है तो वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, और ये बन गया आपका एलिप्स। अब फिर से यहाँ पे जब ये इक्वल टू 1 है तो आपको एलिप्स के ऊपर जो बाउंड्री पे आने वाले पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। तो ग्रेटर देन 1 पे क्या मिलेगा? तो ऑफ कोर्स आउटसाइड दी एलिप्स। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 पे हमें यहाँ पे जो रीजन मिलेगा वो आपको बाहर वाला, एलिप्स के बाहर वाला रीजन मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द रीजन हियर। नाउ व्हाई एम आई शेडिंग टिल द विद इन द सर्किल? बिकॉज वही हमारे काम का है। दोनों का जो कॉमन रीजन है वो आपको दिख रहा है, जहां पे दोनों आपके शेडेड पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इफ आई शेड इट विद
सम अदर कलर है, तो मान लीजिए अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली शेड करते हैं ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है ये हमारे यहाँ पे काम का रीजन है, इसका एरिया आपको 30 पाई दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अब आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल whose रेडियस इज a, तो पाई a स्क्वायर ये आपको पता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्किल whose रेडियस इज a इज पाई a स्क्वायर एंड एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स ये भी आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से याद कर लें। एलिप्स का एरिया स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका जो एरिया है बच्चों वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी। एक्चुअली है क्या, एलिप्स ही आपका सर्किल हो जाता है यदि ए और बी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो वही ए और बी इक्वल हो जाएगा तो आपको पाई ए स्क्वायर मिल जाएगा। हमें जो रीजन चाहिए वो सर्किल के अंदर एलिप्स के बाहर, मतलब हमें यहां पे जो गिवन है बच्चों, सो वी आर गिवन सर्किल के एरिया में से पाई ए स्क्वायर में से एलिप्स का एरिया हटा दीजिए और ये हमें 30 पाई दिया हुआ है। सो व्हाट डू वी गेट हियर, आप पाई कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो a माइनस बी इंटू ए, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाएगा 30, ये आ गया आपका पहली कंडीशन, ये आ गई पहली कंडीशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपका ये रीजन है जिसे हम A2 यहां पे नाम देते थे, ओके। अब यहां पे देखिए ये भी सर्कुलर रीजन है बट ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, मतलब सर्किल हु सेंटर इज एट द ओरिजिन, रेडियस इज बी एंड द रीजन इज आउटसाइड द सर्किल। ये फिर से वही एलिप्स है बट यहां पे ये लेस देन 1 है, ठीक है, मतलब इनसाइड द एलिप्स। अब उल्टी बात है, एलिप्स के अंदर और सर्किल के बाहर वाला रीजन हमारे काम का रीजन है, बट यहां पे हुआ क्या कि आपका जो एलिप्स है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ऑफ कोर्स ये आपका एलिप्स है, ठीक है, और सर्किल इस बार इसके अंदर है क्योंकि सर्किल का जो रेडियस है वो आपका बी यूनिट है ना कि ए। ये सर्किल है इन ब्लू, ठीक है। तो अब जो रीजन हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चों वो एलिप्स के अंदर और सर्किल के बाहर वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर है सर्किल में और लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर एलिप्स। तो एलिप्स के अंदर, सर्किल के बाहर। अगेन इसका जो एरिया आएगा, ठीक है, तो एलिप्स का एरिया पाई ए बी माइनस पाई बी स्क्वायर, और ये हमें दिया है, इफ आई एम करेक्ट, 18 पाई। लेट्स चेक इट बैक, गो बैक एंड चेक इट क्विकली। या दैट्स 18 पाई, ठीक है। तो बस हो गया। आई थिंक नाउ वी आर रेडी टू गेट द आंसर, बिकॉज यहाँ पे भी पाई पाई कैंसिल, बी कॉमन, ए माइनस बी आ गया और ये हो गया 18। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन है। यू हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन, यू कैन सॉल्व देम डायरेक्टली। आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा ए बी माइनस ए बी स्क्वायर। सी वॉट एवर वे आप चाहो तो डिवाइड कर लो, तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ए बाई बी का रेशियो आ जाएगा 30/8। फिर वहां से आप ए को बी के टर्म में लिख के फिर आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इफ आई डू इट फॉर यू पीपल, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी, दिस इज 30। सी दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से हियर, ये हमें कहना था, है ना, और डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपका a माइनस बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग, ये कैंसिल हो गया, सो दैट्स व्हाट आई सेड। तो ये हो जाएगा 6/5/6/3। ओके, सो a बाय b इज 5/3, बस आ गया। यू हैव a इन टर्म्स ऑफ b, 5/3 टाइम्स b। अब आप वैल्यू रख लीजिए, यहां रख लीजिए, आपको b में एक इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, b आएगा, a आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। सो दैट वाज अ क्वेश्चन, दैट वाज रियली अ सिंपल क्वेश्चन। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, बट यदि आप इसे ग्रेड करें तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सोचेंगे हमने लिया क्यों? इसको लेने का पर्पस एक तो ये एक बार रिकॉल और याद कराना था कि एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, और दूसरा ये देखिए जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, एज आई सेड, फॉर्मेट इसका ऐसा है कि बच्चे नॉर्मली इसे देख के थोड़े से घबरा गए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने इसे इसलिए छोड़ दिया होगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आपको क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, एक बार क्वेश्चन पूरा धैर्यपूर्वक पढ़ लीजिए, तब डिसाइड करिए कि वो उसे अटेम्प्ट करना है या नहीं अटेम्प्ट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द एरिया ऑफ रीजन, दिस रीजन इज इक्वल टू, यहां पे आपको सिर्फ इस रीजन का एरिया चाहिए, ठीक है। अब यहां पे पहले रीजन डिसाइड करते हैं। देखिए एक है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, और एक है y इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये दो आपके एक तरह से इनइक्वालिटीज हैं, इनसे जो रीजन जो बाउंड हो रहा है उसका एरिया हमें चाहिए बच्चों। ठीक है, तो एज आई सेड इनइक्वालिटी समझना है तो पहले आप इक्वालिटी को समझें। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। बताइए ये कर्व कैसा है बच्चों? ये कर्व यदि हम बनाते हैं तो हमें पता है ये वी शेप्ड कर्व है, पता है ना? वी शेप्ड कर्व है मॉड ऑफ x माइनस 1, जिसका वर्टेक्स जो है वो आपका 1 पे आएगा। वी शेप कर्व है और जिसका वर्टेक्स जो है वो आपका 1 पे आएगा। सो दैट्स द कर्व हियर 1,0। ये आपका कर्व बन गया। अब समझिएगा हमें जो चाहिए वो था y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। y यदि बड़ा होना है, देखिए y इक्वल टू है, इसका मतलब जो पॉइंट्स हैं वो जो भी कर्व है उसके ऊपर है। y यदि बड़ा होना है तो आप जान लीजिए कि द पॉइंट हैज टू बी अबव द कर्व। वाई? बिकॉज देखिए आप जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में चलते हैं तो y इंक्रीज ही तो हो रहा है, तो जब आप वर्टिकली आप जाते हैं तो y इंक्रीज होता है। तो y बड़ा होने का मतलब यू हैव टू मूव अपवर्ड। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आई बिलीव सो। तो ये आ गया आपका रीजन। इसका मतलब कौन सा आया? इसका ये जो रीजन आया ये आपका ये वाला आया जो हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं। सो दैट्स द रीजन हियर, दैट्स द रीजन हियर। ओके, ये आ गया पहला। अब दूसरा जो रीजन है, सेकेंड रीजन है आपका y। पहले फिर से इनइक्वालिटी को समझना है तो इक्वालिटी को देख लीजिए। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट की वैल्यू ध्यान रखिएगा, अंडर रूट की जो वैल्यू है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से y इज ग्रेटर देन 0। जो y है वो आपका पॉजिटिव ही होगा, ये हम यहां से बहुत ही आराम से कह सकते हैं। सो y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बट हमें समझ में यदि नहीं आ रहा ये कर्व कौन सा है तो आप स्क्वायर कर दीजिए और देखिए दिख गया आपको एक कर्व कौन सा दिखा कि नहीं दिखा बच्चों? एक्स स्क्वायर को उधर ले आइए। सो दैट्स द पार्ट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इस सर्किल, लेकिन पूरा सर्किल नहीं मिलेगा। एज आई सेड हमें यहां से पता है कि जो y है वो आपका पॉजिटिव है, मतलब सेमी सर्किल, अपर हाफ ऑफ द सर्किल है, जिसका सेंटर है ओरिजिन रेडियस है √5। तो कुछ इस प्रकार से ये आ गया ऑरेंज कलर में, ये आ गया आपका सेमी सर्किल इस इक्वालिटी के लिए कर्व। हमें y फिर से देखिएगा यदि हम इनइक्वालिटी पर आए तो ये लेस देन है, तो यहां पे भी लेस देन रहेगा, तो ये लेस देन हो जाएगा, मतलब सर्किल के अंदर का रीजन। ठीक है, अब यहां पे चूंकि आपका y पॉजिटिव है, सर्किल के अंदर का रीजन चाहिए, तो वो कौन सा आएगा? सर्किल के अंदर का रीजन आपका y पॉजिटिव है, मतलब अबाउट दी एक्स एक्सिस, ये आ गया। अब दोनों का कॉमन है ब्लू और येलो कलर में, वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। सो इफ आई रीड्रॉ इट्स बाउंड्री तो उसकी बाउंड्री ये है, ये आया, ये आया और ये आ गया। ठीक है, हमें इस रीजन का एरिया चाहिए। वी नीड एरिया ऑफ दिस रीजन बच्चों। इंटरेस्टिंग रीजन। अब देखिए ये एक क्वेश्चन वो है यहाँ पे हर स्टेप, एक एक स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व है, कोई स्टेप आप स्किप नहीं कर पाओगे। मतलब आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए होंगे। ठीक है, वी नीड दीज 2 पॉइंट्स, तो हमें सॉल्व करना होगा। प्लस यहाँ पे यदि आप इंटीग्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लिमिट्स भी ब्रेक करनी होगी। क्यों? क्योंकि रीजन की जो लोअर बाउंड्री है वो 1 के अबाउट ब्रेक हो रही है, चेंज हो रही है। रादर 1 के लेफ्ट साइड पे रीजन की लोअर बाउंड्री ये वाली लाइन है, 1 के राइट साइड पे रीजन की लोअर बाउंड्री ये वाली लाइन है। तो अब देखिए दोनों ही लाइन जो है वो इस कर्व का पार्ट है, इस इक्वेशन का पार्ट है। बट जहां पे आप समझिएगा, देखिए मॉड को समझना काफी सरल है यदि आप चीजों को समझ जाते हैं। ये लाइन आई कैसे या ये वी बना कैसे? हमने क्या करना है, हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का कर्व बना दिया जो कि लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का जो कर्व है वो कुछ ये लाइन आई हुई होगी। अब जब आपको मॉड लेना होता है तो हम करते क्या है, जो पॉजिटिव पोर्शन हुआ एज इट इज और जो निगेटिव है उसकी मिरर इमेज। तो जो निगेटिव है मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे उसकी मिरर इमेज लेने का मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग बाय -1। ठीक है, तो मतलब बस कहने का ये है कि ये वाला जो v का लेफ्ट साइड वाला 1 के लेफ्ट साइड वाला जो लाइन है, पोर्शन है v का, उसकी इक्वेशन एक्चुअली y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1।
और जो राइट साइड पे है वो y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, ठीक है। नाउ इफ वी गेट दीज 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, हमने मान लिया ये है x1 y1, आप लोग निकाल ही लोगे, ठीक है, और ये हमने पॉइंट b मान लिया x2 y2, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द एक्सप्रेशन हियर। यहां पे पहले हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं आप लोगों के लिए। सो देयरफॉर एरिया इज, As I said, the limit has to be broken at 1, ठीक है। तो ये पहला जो रीजन है वो आपका यहां से लेकर यहां है, और जो दूसरा रीजन है वो यहां से लेकर यहां तक है। तो पहला जो रीजन है वो है x1 से लेकर 1, ऊपर वाला कर्व की बाउंड्री माइनस नीचे वाले कर्व की बाउंड्री, ठीक है, या ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ऊपर वाला जो कर्व है वो सर्कुलर आर्क है जो कि इसका पार्ट है, कहा गया y इज इक्वल टू इसका पार्ट है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो कर्व है वो है √5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला, अब नीचे वाले माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा x माइनस 1 dx, ये पहला रीजन। और फिर दूसरा रीजन हो जाएगा 1 से लेकर x2, अभी भी ऊपर सर्कुलर पार्ट ही है, अंडर रूट ऑफ दिस माइनस अब ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन है x माइनस 1 एंड होल विद इन दिस लाइक dx हियर। ये आ गया आपका एरिया का एक्सप्रेशन। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू गेट x1 एंड x2, फॉर दैट यू नीड टू सॉल्व द इक्वेशन, ओके। तो एक चलिए सॉल्व कर लेते हैं ये पॉइंट के लिए। इफ वी गो फॉर x1 y1, सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A, सो फॉर पॉइंट A किन दो कर्व को हमें सॉल्व करना है बच्चों? वी नीड टू सॉल्व y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 1, ठीक है। तो बस वैल्यू रख दीजिए, क्या है, स्क्वायरिंग करना ही है हमें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसका मतलब दोनों पॉइंट यहीं पे आ जाने हैं। नाउ यू सॉल्व इट, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर एंड दैट्स योर माइनस 2x एंड देन दिस इज माइनस 4 आई सपोज, इजंट दैट, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका -4 इक्वल टू 0, ओके। अब 2 हटा दिया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 पॉइंट्स आ गए, एक हो गया x माइनस 2 और एक हो गया x प्लस 1, 2 फैक्टर्स आ गए, देखिए दोनों x आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू 2 और एक हो गया आपका x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपका देखिए दोनों इसलिए आ गए क्योंकि जब आपने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर दिया। सो वेदर यू सॉल्व दिस विद पॉजिटिव टाइम्स x माइनस और नेगेटिव टाइम्स x माइनस 1, इट्स गोइंग टू गिव द सेम थिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका -1 कॉमा, जब आप x की जगह -1 रख देंगे तो y हो जाएगा यहाँ पे 2, और दूसरा हो जाएगा ये हो गया आपका 0.2 कॉमा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो लिमिट्स आ गई आपकी, इसकी जगह आप यहाँ पे -1 रख सकते हैं, ठीक है, और इसकी जगह कहाँ गया, इसकी जगह हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व इट टू गेट द आंसर। डायरेक्ट आपका इंटीग्रेबल फॉर्म है, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन √a² माइनस x² का ये फॉर्म है जिसका इंटीग्रल आप लोगों को, हमें पूरा विश्वास है, याद होगा। ओके, सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन हियर बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो देखिए 2 क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 को, दोनों में हमने इनइक्वालिटी देखी, दोनों को लेने का पर्पस अलग अलग था। यहाँ पे बस ये था कि ये जो इनइक्वालिटी इसको कैटर कैसे करना है, सी दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस चैप्टर। इनइक्वालिटी को यदि आप समझ गए, ड्रॉ कर लिया, रीजन समझ गए, तो फिर आप मान के चलिए, देखिए रीजन यदि आपने परफेक्टली बना लिया तो आप मान के चलें कि एरिया का क्वेश्चन हो जाना है बच्चों। ओके, तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now let's take up yet another question। देखिए ये क्वेश्चन, इसको यदि आप समझ जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये भी पहले वाले क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, बट देन व्हाई डिड आई टेक इट, बिकॉज आई नीड टू डिस्कस विद यू पीपल दिस थिंग कि ये जो कर्व्स हैं, ठीक है, तो ये कर्व्स को कैसे कैटर करना है, जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ तक लेके जा रही है, ठीक है। तो पहले कर्व्स को देखते हैं। पहला है आपका y इज इक्वल टू ln ऑफ log टू द बेस ही बोले तो ln x प्लस ई स्क्वायर, दूसरा है x इज इक्वल टू ln ऑफ 2/y। अब देखिए पहला स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे आ जाता है कि हम लोगों की जो आदत है वो y इन टर्म्स ऑफ x है, तो y नॉट टू कन्वर्ट इट इन y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2/y। तो y कितना हो गया, ये आ गया आपका दूसरा कर्व, ये पहला, ये दूसरा, रेस्ट एक आपकी वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल टू ln2 और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू 1 और उसके ऊपर वाला रीजन। नाउ लेट्स ड्रॉ द कर्व हियर।
अब यहां पे एक एक करके कर्व बनाते हैं। देखिए जो पहला आपका कर्व है वो है y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ई स्क्वायर। सबसे पहले हम देखिए यहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व का प्रयोग करेंगे। ln x का कर्व याद होगा आप लोगों को बच्चों, ये है y इज इक्वल टू ln x का कर्व। नाउ इफ यू ऐड समथिंग विद इन द इनपुट ऑफ द फंक्शन, आपका जो कर्व है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है, पॉजिटिव राइट साइड या लेफ्ट साइड डिपेंडिंग ऑन दैट कांस्टेंट। तो यदि कांस्टेंट पॉजिटिव है तो उतने यूनिट वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो प्लस ई स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको इसका कर्व चाहिए y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ई स्क्वायर, वो जो कर्व चाहिए वो आपको मिलेगा व्हेन यू शिफ्ट द कर्व ऑफ ln x बाय माइनस ई स्क्वायर यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है मतलब ये हुआ कि जो आपका एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू 0 पे था वो एसिम्प्टोट अब आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर पे, और कुछ ये कर्व आपका यहां बन जाना है। तो व्हाइट में ये बना y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ई स्क्वायर का कर्व। एक दो पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट था 1,0, जब आप इसे माइनस ई स्क्वायर यूनिट शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमा 0 हो जाएगा। प्लस ये पॉइंट y एक्सिस पे x 0 होता है तो y इज इक्वल टू ln ऑफ ई स्क्वायर, ये 2 है तो ये पॉइंट 0,2 है। ठीक है, सो दैट विल हेल्प अस इन गेटिंग दिस रीजन हियर एक्चुअली। तो अब बनाते हैं कर्व, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें बस इसी में लगाना था। ये बन गया आपका कर्व y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ई स्क्वायर, ये आ गया कर्व। ठीक है, हमें ध्यान रखना है ये पॉइंट है अपना 0,2। ठीक है, अब दूसरा कर्व बनाते हैं y इज इक्वल टू ये डायरेक्ट है, इजंट दैट बच्चों, e रेज टू द पावर माइनस x का कर्व कैसा होता है, तो वो जो कर्व है वो आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है, वो ऊपर से शुरू होगा और ऐसे आएगा। सो समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे भी देखिए जब x को 0 रखेंगे तो y आपका 2 है, तो x को 0 रखेंगे तो y 2 है। ये कर्व भी कुछ ऐसे जाके और आगे जाके ये x एक्सिस के साथ एसिम्प्टोटिक होगा। सो इफ आई ड्रॉ इट ऑन अनदर पेज है ना टू शो यू ऑल, तो वो कर्व कुछ एक्चुअली ऐसा दिखेगा, थोड़ा शेप गड़बड़ हो गया वहां पे, कुछ ये ऐसा दिखेगा बच्चों। ठीक है, मान लीजिए फिर ये पॉइंट 0,2 है, तो उधर स्पेस थोड़ा कम था इसलिए आपको कुछ शेप अजीब दिख रहा होगा, बट स्टिल है ना, ये हमने मान लिया y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई रेज़ पावर माइनस एक्स। नाउ यू लुक एट दी लास्ट 2, ये जो बाकी के दो केसेस हैं उनको समझिए। x ln 2 y1, नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि y1 जब आप यहां पे रखते हैं तो x ln 2 आता है, मतलब ये वाले कर्व को, ये दोनों एक जो आपकी इक्वेशंस हैं या लाइंस हैं सेम पॉइंट पे मीट कर रही हैं। बात समझे, y को 1 रखिए तो x यहाँ पे ln 2 मिल रहा है, मतलब y1 जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और x ln 2 जो आपका वर्टिकल लाइन है ये इस कर्व पे मिल रहा है। ये पॉइंट हो गया ln 2, 1। अब इस लाइन के ऊपर बाउंडेड बाय दीज 3 रीजन, ठीक है, तो आपका जो रीजन आया वो आपका ये वाला आ गया। और देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ साफ दिख रहा है। इस रीजन का अलोंग दी एक्स एक्सिस जो एक्सटेंशन है वो 0 से लेकर ln 2 है, तो आप लिख सकते हैं एरिया इज फ्रॉम 0 टू ln 2, ऊपर वाला कर विच इज ln ऑफ x प्लस ई स्क्वायर माइनस नीचे वाला कर 2 टाइम्स ई रेज़ पावर x dx एंड दैट्स इट। ये एक्सप्रेशन आ गया एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट। ओके, सिंपल है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। सो दैट्स द क्वेश्चन हियर। ठीक है, तो अगेन वंस यू नो और वंस यू नोटिस दिस थिंग हियर, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल की कैटेगरी में है। हाँ, गिवन कि हमें बेसिक ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। इफ यू नो इट देन दैट क्वेश्चन वाज रियली अ सिंपल वन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, अब फिर से देखिए, फिर से हमने यहाँ पे जो लिया है वो एक आपका इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है रीजन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है y इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x प्लस 2 4 माइनस 3x। इन दोनों में जो छोटा y उससे भी छोटा ये है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? वर्टिकल पैराबोला, वी ऑल नो दैट। अब y इससे बड़ा है
y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इनइक्वालिटी है, तो ये आपका वर्टिकल पैराबोला हो गया। एंड नाउ एज आई टोल्ड यू ऑल कि y इक्वल टू है तो पॉइंट कर्व पे है, तो y यदि ऊपर ग्रेटर देन होना है तो पॉइंट कर्व के ऊपर होना है, तो ये वाला रीजन आपका ये इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए शेडेड रीजन हो गया। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बाकी क्या है, बाकी है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। देखिए यदि हम y को इसके इक्वल करें तो ये दोनों ही आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू को, एक्स प्लस टू को रादर प्लॉट कर लेते हैं, तो y2 है, x माइनस टू है, तो मान लीजिए ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, तो y x माइनस टू है, y2 है, ये एक लाइन आ गई। ये लाइन हो गई आपकी कौन सी बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। फिर दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। अब यहां पे y 4 है जब x 0 है, ठीक है, और x आपका 3/4 है समवेयर हियर, कुछ ये मान लीजिए पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट आपका 3/4 है, 4/3 है रादर, राइट, ठीक, दैट्स फाइन, 1 से बड़ा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका 0,4। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। अब समझिएगा हमने दोनों लाइन इसीलिए दोनों एक्सटेंड कर दी हैं। ब्रेकिंग पॉइंट जो है आपका वो कौन सा है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या दिख रहा है, हम कैंसिल करेंगे तो 4x और ये हो जाएगा x हाफ आ रहा है, इजंट दैट, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ, y से हमें मतलब नहीं। अब समझिएगा हाफ के लेफ्ट साइड पे इन दोनों में छोटा, देखिए हमें जो चाहिए वो है y इज लेस देन मिनिमम ऑफ दीज टू, इन दोनों में जो छोटा है y उससे भी छोटा है। तो पहले हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में छोटा कौन सा, तो कैसे डिसाइड होगा, जिसका कर्व नीचे वो फंक्शन छोटा। ठीक है, तो x के हाफ के x इज इक्वल टू हाफ के लेफ्ट साइड पे ये कर्व नीचे, ये लाइन नीचे है और ये वाली लाइन ऊपर है, तो ऑफ कोर्स आप यहां पे लिखोगे, सो हियर व्हेन x इज लेस देन हाफ, y जो है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, इन दोनों में जो मिनिमम है, और मिनिमम वाली लाइन आपकी ये है, y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस टू। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन हाफ, y इज लेस देन इक्वल टू हाफ के जब राइट साइड पे जाते हैं तो हमारी ये लाइन नीचे आ रही है, इजंट दैट, और x प्लस टू वाली लाइन ऊपर चली गई, तो जो नीचे है वो छोटी है, वो जो कर्व नीचे है उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन छोटा है बच्चों। ओके, तो y जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3x हो जाएगा। फाइन, तो मतलब ये है कि हाफ के लेफ्ट साइड पे y इससे नीचे है, इससे नीचे है, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, और y जब आपका x हाफ से बड़ा है तो y उससे इस वाली लाइन के नीचे है, तो आपका मतलब हो गया ये वाला रीजन। ठीक है, तो इन टोटलिटी जो हमें रीजन मिला वो कौन सा मिल रहा है, तो इफ आई शेड इट, देखिए ये ब्रेकिंग पॉइंट था, इसके लेफ्ट साइड पे जो आपका रीजन है वो ये है, ऊपर लाइन का पार्ट, नीचे पैराबोलिक पार्ट, और राइट साइड पे जो आपका रीजन है वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ऊपर लाइन नीचे पैराबोलिक पार्ट। तो एरिया का एक्सप्रेशन बच्चों, सो एरिया के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए, क्यों, क्योंकि तब आप यहां से लेकर यहां तक एक लिखेंगे हाफ तक, और फिर हाफ से लेकर इस पॉइंट तक ये दूसरी लिमिट आ जाएगी। तो अगेन यू नीड टू सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए फिर आपको पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स प्लस टू को सॉल्व करना होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x या 2 है या x आपका -1 है, तो ये रिजेक्टेड x -1, तो मतलब ये जो पॉइंट है आपका इसका एब्सिसा -1 है, तो ऑर्डिनेट आपका 1 ही हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे वाले में फिर हम 4 माइनस 3x के साथ सॉल्व करेंगे, तो y is equal to x square to be solved with y is equal to 4 minus 3x। ओके, तो फिर से x स्क्वायर को लिख लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो या x माइनस 4 है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि राइट साइड पे है y एक्सिस की, या x आपका 1 है,
ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका ओके, तो सिमेट्रिकल टाइप का हो गया, फाइन। ये पॉइंट आपका फिर 1,1 आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो अब एरिया का एक्सप्रेशन हम लिखें तो -1 से हाफ, तो एरिया का एक्सप्रेशन हो जाएगा -1 से हाफ। ऊपर वाला तो वो लाइन है x+2, नीचे आपका पैराबोला का पार्ट है, प्लस फिर आपका हो जाएगा हाफ से 1, फिर से ऊपर आपकी ये लाइन है और नीचे आपका पैराबोला है माइनस ये, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन हियर बच्चों, यहाँ पे देखिए जो आपका है वो है लेट एस बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जो आपका s वो रीजन है जो इन दो कर्व से बाउंड हो रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ आपका, इफ आई ड्रॉ इट विद अनदर कलर हियर, ठीक है, तो ये आपका कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आई एम सॉरी, अच्छा ये कर्व तब भी बनता भी नहीं बच्चों, है ना, पहले हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना चाहिए था। एनीवेज आई एम रीड्रॉइंग इट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है एक्चुअली, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है कुछ इस तरह से, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हॉरिजॉन्टली ओपन पैराबोला, ये बन गया। तो s जो है वो ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर है, 1,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इफ आई राइट इट डायरेक्टली हियर, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 1,1 है। द कर्व y इज इक्वल टू 2 mod x, 2 mod x, mod x का कर्व आपका वी शेप बनता है। अच्छा, चूंकि mod ऑफ x है तो वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। ठीक है, डिवाइड्स s इनटू 2 रीजन्स ऑफ एरियाज r1 एंड r2 इफ मैक्सिमम, इन दोनों में से जो बड़ा है वो r2 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो दो रीजन में आपका जो मॉड है वो इसे डिवाइड कर रहा है, तो मॉड ये आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो 2 mod x का कर्व है वो ऑफ कोर्स x क्यूब के तो ऊपर होगा जब x आपका 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि जब x 1 से छोटा है आप पावर बढ़ाएंगे वैल्यू कम होगी। लाइक यू टेक एन एग्जांपल, आपने x को हाफ ले लिया, हाफ का क्यूब 1/8 है। ठीक है, बट जब आप एज इट इज रखेंगे तो हाफ ही रहेगा, हाफ इज ग्रेटर देन 1/8। और मोर ओवर y 2 टाइम्स mod x है, इसका मतलब ये जो कर्व है ये इसके ऊपर है और इसे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला है इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया भैया, इसे सॉल्व कर लेंगे। x एंड y इज इक्वल टू 2 mod x, तो x y स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √x, है ना, पॉजिटिव साइड पे चाहिए, इज इक्वल टू 2x, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो x हो जाएगा आपका 1/4 या x हो जाएगा 0, नो दैट्स जो। ठीक है, सो दैट वाज एक्सपेक्टेड एक्चुअली, तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस पॉइंट का एब्सिस एक्चुअली 1/4 हो जाएगा। मतलब ये था कि पॉइंट दिख रहा है हमें कि 1x का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका एब्सिस है वो 1 से छोटा होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे है ना, सो दैट्स व्हाई, तो वो चीज यहाँ पे समझ में आ गई। तो ये है आपका x इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए एज वी कैन सी हियर, ऑफ कोर्स ये रीजन आपका R2 हो गया और ये रीजन R1 हो गया। खैर वो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, है ना। हमने एक रीजन यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिए हमने कहा लेट इफ आई से दिस मे बी जस्ट अ मिनट, या हम यहाँ पे कहें रीजन A1। रीजन A1 कौन सा है? जो हमें ये वाला रीजन दिख रहा है, रेड कलर से हमने शेड कर दिया। इसमें लाइन नीचे है, कर्व ऊपर है, आपका जो लिमिट है 0 से 1/4, तो इसका एरिया A1 का एरिया हमने लिखा 0 से 1/4। ठीक है, कर्व ऊपर है √x माइनस 2x dx। ओके, ये एक आ गया। सिमिलरली हमने A2 के लिए मान लिया, वो आ जाएगा आपका। अब देखिए A2 में क्या है, A2 में ये दो पार्ट पे ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना, इसमें ऊपर वाली बाउंड्री लाइन है, नीचे वाली बाउंड्री आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और इस पॉइंट के राइट साइड पे 1/4 के राइट साइड पे ऊपर वाली बाउंड्री पैराबोला है, नीचे वाली बाउंड्री एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक होगा, तो ये हुआ 0 से लेकर 1/4, ऊपर लाइन नीचे एक्स क्यूब,
फिर 1/4 से लेकर 1, ऊपर पैराबोला, नीचे एक्स क्यूब। ये आ गया। इसमें से एक R1 है बच्चों और एक R2 है, तो जो छोटा है वो R1 है, बिकॉज दैट्स द स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब आप इसे इवेल्युएट कर लेंगे, आपको R1 R2 दोनों आ जाएंगे। जो छोटा है वो R1 है, जो बड़ा है वो R2 है। आपको R2 by R1 चाहिए। देयर इज नो अदर अननोन इन्वॉल्व है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सो दोज वर 5 क्वेश्चंस। आई बिलीव दे विल डेफिनेटली हेल्प यू in understanding the type of questions which had been continuously or regularly been asked in the JEE Mains question, and moreover, ठीक है, जो inequality का एस्पेक्ट है या कर्व स्केचिंग का एस्पेक्ट है वो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें सहायता मिली होगी। तो चलिए जुड़े रहिए क्रैक जेईई के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। विल बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोस हियर।